ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान में कोने कोने में देश की बेटियों ने धाक जमाई है, चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी हो, चाहे विंग कमांडर वमिका सिंह हो। आज वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। किसी भी स्कूल के बच्चे से आप पूछ लो तो तुरंत नाम बता देगा। जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की विजय की गाथा पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया को बताई। यही तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। और देश की बेटियां किसी से कम नहीं। अभी परसों ही प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में हमारी 2 नेवी के ऑफिसर की चर्चा की। 140 करोड़ देशवासी ध्यान लगा के सुन रहे थे कि लेफ्टिनेंट कमांडर गलीना और रूपा कौन है, क्या किया इन्होंने जो आज पूरा देश उनको सैल्यूट कर रहा है। और 2 नारियों ने एक छोटी सी बोट पर दुनिया के समुद्र का चक्कर लगाकर 8 महीने तक समुद्र में रहकर इतना बड़ा काम किया कि पूरी दुनिया में भारतीय नारी का एक सम्मान और हिंदुस्तान के अंदर भारतीय नारियों का एक मनोबल, एक संबल बढ़ा है। अब देश के प्रधानमंत्री ने चर्चा की मन की बात में, तो आधी आबादी वो भी सोचती हो कि हम क्यों नहीं कर सकते, मेरे में क्या कमी है। और यही हौसला आगे बढ़कर देश में नारियों के लिए एक बहुत बड़ा द्वार खुल रहा है। आज क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बिना नारी शक्ति के किसी भी राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, नारी शक्ति ही राष्ट्र की पहचान है और नारी शक्ति ही देश को आगे बढ़ाने के लिए एक संबल प्रदान करती है। और क्योंकि हम अपनी लैंड को कहते हैं ये भारत मां है, ये भारत की भूमि है, मां है हमारी, भारत माता है। और देश के अंदर क्योंकि एक नारी किसी की मां होती है, एक नारी किसी की बहन होती है, एक नारी किसी की पत्नी होती है। और नारी का सम्मान आज से नहीं, नारी का सम्मान माता सीता से सीखे, नारी का सम्मान माता द्रौपदी से। शक्ति देखना है तो रानी लक्ष्मीबाई। और ये नारी शक्ति आज मैंने कहा ना हजारों साल से हमारे सामने तो पूरी नारी शक्ति ही बैठी है। आज ये सौभाग्य है हमारा
कि इस एमएनएस के 100 साल होने पर हमको आपसे रूबरू होना का मौका मिला है। ये सौभाग्य है, और सौभाग्य इसलिए कि जब पूरा देश शक्ति की पूजा कर रहा है, पूरा देश मां के आगमन पर खुश है, एक हमारे सामने चुनौती है, वह चुनौती है 2047, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा। आप आज 100 साल मना रहे हैं। जब देश 100 साल मनाएगा, वह देश ताकतवर देश होगा। लोग पूछते हैं, भाई 100 साल में हमारा क्या रोल है, हमारी क्या भूमिका है? जो जिस क्षेत्र में है, उसको पीक तक ले जाना। आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में हैं, उसको पीक तक ले जाना। तो 100 साल बाद एक संपन्न भारत, एक दमदार भारत, और आने वाले जनरेशन को हम कैसे एक मजबूत भारत दें। और ये कल्पना प्रधानमंत्री की कोई ऐसे नहीं थी। मित्रों, आज देश बढ़ रहा है, और आप सब जो बैठे हैं यहां पर, यू आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत। आप ही ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी तरफ देख रही है। और जब देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मेरा यह मानना है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जो आप सब अधिकारीगण हैं, मुझको बताया गया कि 5000 के अगल बगल तो आपका हौसला और आपका कमिटमेंट देश के प्रति, नेशन के प्रति, और नेशन फर्स्ट के भाव से जो आप काम करते हैं, अद्भुत है। और देश जहां भारतीय सेना को, भारतीय फौज को कोई वर्दीधारी दिख जाता है तो देश के नागरिकों को हाथ उठ कर सैल्यूट करता है कि भारतीय फौज का भी यह सम्मान है। और देश 140 करोड़ देशवासी हमेशा भारतीय फौज के लिए तन मन धन, हमको याद है, मैं बहुत छोटा था, 9वीं क्लास में पढ़ता था, 1971 में वॉर हुआ। मैं तो रांची में रहता हूं, तो वहां से जब मिलिट्री की गाड़ियां निकलने लगी तो मेरे घर के सामने से निकली। मैं अपने मां के साथ खड़ा था कि भाई सेना जा रही है, युद्ध हो गया है, ब्लैकआउट है। तो हमने देखा, मेरी मां ने खुद अपनी सोने की चुन्नी उठाई और सेना की गाड़ी पे अर्पित कर दिया। सिर्फ मेरी मां ने नहीं, जितने लोग, हजारों लोग लगे थे, जिसको जो आया उसने सेना गाड़ी पे हार, अंगूठी उठाकर दान किया। यह भाव है देश की जनता का भारतीय फौज के प्रति।
ये आदर है भारतीय फौज के प्रति। और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया हतप्रभ इसलिए नहीं है कि भारत ने भाई सिर्फ 23-24 मिनट के अंदर वॉर खत्म कर दिया। दुनिया हतप्रभ है इसलिए कि भारत अपने इंडिजिनस सिस्टम से 23 मिनट के अंदर लिंड डाउन करा दिया, इसलिए हतप्रभ है दुनिया। तो आज इस मौके पर जो आप हेल्थ केयर में इतना बड़ा आप सब सेवा दे रहे, मेरी तरफ से शुभकामना। इसी हौसले के साथ, क्योंकि वो कोरोना भी उस हौसले को नहीं तोड़ पाया था। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा थी और कैसे भारतीय फौज को कोरोना से बचाया गया, यह अद्भुत था। हजारों किलोमीटर की सरहद, लाखों सैनिक, और कहीं शहरों में तो कोरोना पहुंचा, सरहद पे कहीं कोरोना नहीं आया। कैसे बचाया? और इसलिए हौसला देश का बढ़ता है। आप सबका अभिनंदन करते हुए इन 100 सालों का सफर, जब आप 2025 से 2026 पूरे एक साल सेलिब्रेट करेंगे इस 100 ईयर्स को, वो सेलिब्रेशन सेवा का होगा, वो सेलिब्रेशन कमिटमेंट का होगा, वो सेवा दूसरों के लिए मोटिवेशन का होगा। आज आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।